तो आज हम सिर्फ एक कहानी सुनने नहीं वाले हैं, बल्कि हम ये समझने वाले हैं कि एक बहुत ही साधारण सी कहानी भी कितना गहरा असर छोड़ सकती है। चलिए इस 30 सेकंड की कहानी के हर एक हिस्से को खोल कर देखते हैं। तो सवाल यही उठता है, सिर्फ 30 सेकंड में एक ऐसी कहानी कैसे सुनाई जाए जो असरदार हो? हम इस छोटी सी कहानी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि अच्छी और असरदार कहानी कहने का हुनर आखिर है क्या। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अच्छा, तो हर अच्छी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? कहानी की बनावट में इस पहले स्टेज को अक्सर साधारण दुनिया कहते हैं। ये वो दुनिया है जहां हम अपने हीरो से पहली बार मिलते हैं, किसी भी एडवेंचर के शुरू होने से ठीक पहले। ये तो कहानी सुनाने का एक क्लासिक नियम है। एक ऐसा किरदार होना चाहिए जिसके साथ लोग जुड़ सके, जिसका सफर वो देखना चाहें। इसी तरह से किसी भी हीरो के लिए एक स्टेज तैयार किया जाता है। और ये रहा हमारा हीरो, एक ऐसा हीरो जिसके बारे में शायद हमने सोचा भी नहीं होगा। ये हमें याद दिलाता है कि एक पावरफुल हीरो के लिए बहुत बड़ा या ताकतवर होना जरूरी नहीं है। कभी-कभी सबसे बड़े हीरो सबसे छोटे पैकेजेस में आते हैं। अब देखिए, ये दिलचस्प है कि कैसे एक शांत जंगल का सीन बनाया गया है। सुनहरी धूप, चहचहाते पक्षी, आराम से हिलते पत्ते, ये सब मिलकर एक नॉर्मल और शांत माहौल बनाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जब कहानी में ट्विस्ट आए तो उसका असर और भी ज्यादा महसूस हो। तो चलिए अब कहानी के अगले और बहुत जरूरी हिस्से पर चलते हैं। कहानीकार इसे एडवेंचर की पुकार कहते हैं। ये वो पल है जो हीरो की दुनिया में उथल-पुथल मचा देता है और कहानी को असल में शुरू करता है। और यहाँ पर देखिए कैसे कहानी का पूरा माहौल, पूरा टोन ही अचानक से बदल जाता है। शांत जंगल की जगह अब मदद की पुकार है और सुनहरी धूप के ऊपर काले बादल घिरने लगते हैं। बस यही बदलाव कहानी को आगे बढ़ाता है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां हमारा हीरो मेन चैलेंज का सामना करता है, बिल्कुल आमने सामने। इसे कहानी कहने की भाषा में कठिन परीक्षा या ऑर्डील भी कहते हैं। यही किसी भी हीरो का असली इम्तिहान होता है। एक बात नोटिस कीजिए, यहाँ कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसा इसलिए ताकि तोते के काम पर ज्यादा जोर दिया जा सके। वो पहले सिचुएशन को समझता है, फिर धीरे से नीचे उतरता है और फिर बहुत नरमी से उस बच्चे की मदद करता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स उसकी बहादुरी के पीछे की कोशिश और इरादे को दिखाते हैं। और हाँ, इस एक लाइन पर जरा गौर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि कहानी बिना किसी डायलॉग के सिर्फ विजुअल्स के जरिए इमोशंस और किरदार की नीयत को कैसे बताती है। हमें उसकी हिम्मत दिखाई देती है, बताई नहीं जाती। ठीक है, तो अब हम कहानी के रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां हीरो के काम का अच्छा नतीजा तुरंत दिखाई देता है, जिसे कहानीकार इनाम या रिवॉर्ड कहते हैं। और देखिए कैसे पूरा का पूरा जंगल इस पे रिएक्ट करता है। जंगल में फिर से जान आ जाती है, बंदर तालियां बजाते हैं और माँ पक्षी शुक्रिया अदा करती है। ये दिखाता है कि हीरो के एक काम ने दुनिया की हार्मनी को सिर्फ वापस ही नहीं लाया, बल्कि उसे पहले से बेहतर बना दिया। तो मतलब कहानी का अंत जो है वो शुरुआत से भी कहीं ज्यादा खुशनुमा है। दुनिया सिर्फ नॉर्मल नहीं होती, बल्कि एक सेलिब्रेशन के मूड में आ जाती है। और ये सब उस हीरो के साहस की वजह से हुआ है। और अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, सबक देना। कहानीकार इसे कहते हैं अमृत के साथ वापसी, जहां हीरो अपनी पूरी जर्नी से सीखी हुई बात को दुनिया के साथ बांटता है। तो कहानी का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ साफ सामने रखा गया है, और इसे डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी के सामने दिखाना इसके असर को और भी बढ़ा देता है। ये सच में एक बहुत पावरफुल और यादगार एंडिंग है। लेकिन सिर्फ मैसेज जान लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। सवाल ये है कि इतना सिंपल सा मैसेज इतना गहरा असर डालता क्यों है। अब हम सिर्फ सीख बताने से आगे बढ़कर ये एनालाइज करेंगे कि एक कहानी के तौर पर ये इतना असरदार क्यों है। तो एक अच्छी सीख में आखिर होता क्या है? वो यूनिवर्सल होती है, मतलब हर कोई उससे कनेक्ट कर सकता है। वो एक क्लियर और यादगार मैसेज देती है, कहानी के इमोशनल कोर को और मजबूत करती है, और आखिर में हीरो के काम को एक गहरा मतलब देती है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस छोटी सी कहानी ने हमें दिखाया कि एक मजबूत स्ट्रक्चर, एक रिलेटेबल हीरो और एक मतलब से भरा मैसेज, ये सब मिलकर कैसे जादू कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो क्या चीज है जो किसी भी कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती है।